बागडोर जो है मजबूत बने और मजबूत हाथों में जाए। और उत्तर प्रदेश जो आज उत्तर भारतीय नेता, चाहे यूपी के हो चाहे बिहार के हो, जो बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, वो जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। रमेश जी, सही बात। क्योंकि आप तो पहले से सक्षम हैं आप लोग, और आप लोग मजबूत हैं। और जो बेतुकी बयानबाजी आप लोग करते हैं, महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों के प्रति जो आप लोगों का प्यार जागा है, आप लोग बताइए कि आप जहां के हैं, जिस विधानसभा के हैं या अपने संसदीय क्षेत्र के हैं, आप वहां पे लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले वहां पे आप लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जो गरीब है वो गरीब ही है, हाँ, जो अमीर है वो वो अमीर ही है। ये क्या है हमारे प्रदेश में। आप बेतुकी बयानबाजी को छोड़कर रोजगार उपलब्ध कराइए, इंडस्ट्री लगाइए। इंडस्ट्री आप लगाएंगे, रोजगार उपलब्ध होंगे तो कम से कम युवा जाएंगे प्रदेश से बाहर। आप लोग बैठे बैठे, जो उत्तर भारतीय नेता है, चाहे सत्ता में रहें चाहे सत्ता में नहीं हो, सभी को बोल रहे हैं बेतुकी बयानबाजी, बिना मतलब की बातें उल्टा सीधा बोलना सही नहीं है। क्योंकि उस आपकी बेतुकी बयानबाजी की वजह से महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीय, चाहे उत्तर प्रदेश से हो चाहे मध्य प्रदेश से हो चाहे बिहार से हो, आपकी बेतुकी बयानबाजी की वजह से यहाँ पे लोगों को तनाव का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइप की बयानबाजी सही नहीं है। और ऐसे ही अगर आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है उससे ज्यादा आपको अपने प्रदेश को डेवलप करने की जरूरत है। हाँ रमेश जी, अगर आप ये बेतुकी बयानबाजी, बिना मतलब की बातें छोड़कर अगर आप थोड़ा अपने क्षेत्र में कोई भी भले माननीय सांसद जी हो, माननीय विधायक जी हो, अपने अपने क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे दे तो बहुत हद तक सुधार आ जाएगा और काफी हद तक फर्क पड़ेगा कि युवा धीरे धीरे जो प्रदेश में ही काम करने लगेंगे। तो ये इस तरह की बयानबाजी बंद कीजिए। चाहे बीजेपी के नेता हो या अन्य पार्टी के नेता हो, आप इस टाइप की बयानबाजी करते हैं तो उसका सामना जो है हमारे गरीब, जो हाथ गाड़ी लगाने वाले हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनको तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप रिस्पेक्टेड बताइए ना, आप जो जवाब देना है आप एक रिस्पेक्टेड जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी उनका बोलना है, मराठी बोलिए, तो कोई खराब बात नहीं है ना, बोलने में क्या हर्ज है। सीखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। रमेश जी कोशिश कर सकते हैं और यहाँ पे लोग कॉपरेट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी को मार दे रहा है, इतने सालों से रह रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश, उत्तर भर्ती आज थोड़ी आ गए महाराष्ट्र, सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से रह रहे हैं लोग। तो सिर्फ महाराष्ट्र के नेता है या महाराष्ट्र की जनता है, उनका इतना ही कहना है कि मराठी बोलिए। तो आप प्रोत्साहित करिए, आप बताइए कि भाई तुम्हारे उत्तर भारतीय जो है, आप भी मराठी सभी बोलने के लिए आप
उत्साहित कर सकते हैं। आप उल्टा जवाब देंगे तो यहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमारे महाराष्ट्र में रह रहे सभी उत्तर भारतीयों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मराठी सीखने में कोशिश क्या है, करने में हर्ज क्या है, सीख सकते कोई। आप उल्टा अच्छी बात है, 2-3 भाषा 4 भाषा आनी चाहिए तो और अच्छी बात है। कोशिश करिए, कोई बोल रहा है भाई मराठी बोलिए, कोशिश करिए बोलने की भाई हम बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा सहयोग करिए, हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की, तो आप प्रयास तो करिए। आप डायरेक्ट कोई बोल दे रहा है मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे? तो ये तो गलत बात हो गई। अब हम उत्तर प्रदेश आए, हम बोले कि भाई हिंदी बोलिए, कोई आड़ी बाल्टी करेगा, सबको भी गुस्सा आएगा, फिर उसमें तानाशाही बढ़ जाए। अगर कोई बोल रहा है या महाराष्ट्र में मराठी बोलना अच्छी बात है, जिस राज्य में जाते हैं वहां की भाषा सीखनी चाहिए, बोलना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। कोशिश करिए। और ये नेताओं की मत सुनिए। नेता क्या है, अपने घर में बैठे हैं, एसी में बैठे आराम से। आप इनके घर का, मैं तो बोल रहा हूँ अभी तो ऐसे ऐसे उत्तर भारतीय नेता है जिनके घर में एक चाय का टेबल भी 2-2 लाख रुपए का है, 1-1 लाख रुपए का। और जो गरीब है उनके पास टेबल तो छोड़ो, सोने की जगह नहीं है। वो इस टाइप का प्रदेश बनाएंगे कि लूट के सारा रख लेना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं छोड़ना। तो स्वाभाविक है कि प्रदेश की जनता बाहर जाएगी कमाने खाने के लिए। तो क्योंकि आप लोगों ने कमाने खाने लायक प्रदेश को व्यवस्थित रखो, डेवलपमेंट लेके आओ, इंडस्ट्री लेके आओ, कंपनियां लेके आओ। हम मानते हैं कि हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है। बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं जहां पे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि किसानी क्षेत्र को खराब करके इंडस्ट्री लगा, बहुत सारी जमीनें आज भी पड़ी हुई हैं, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कोशिश तो करना चाहिए सरकार को। हम मौजूदा सरकार को ही नहीं बोल रहे हैं, तो पहले भी सरकारें आएंगे, कम से कम कोशिश तो करना चाहिए। चल रहा है मतलब चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। आज अन्य बहुत सारे राज्य हैं जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करिए। आप कोशिश तो कर नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट आ नहीं रहा है। छोटा सा काम होता है उसके लिए बड़ा सा प्रचार हो जाता है, ये सही नहीं है। ऐसा अगर रहेगा तो कैसे चलेगा? रमेश जी ये वाला लाइव चालू कर दो फर्स्ट। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है इधर फर्स्ट। और थोड़ा ब्राइट कम आ रहा था तो इसके लिए लाइट चालू करने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में रोजगार की जरूरत है और हमारे सभी उत्तर भारतीय नेताओं से हाथ जोड़कर बोलना चाहते हैं कि आप कोई भी बेतुकी बयानबाजी ना करें। और अन्य राज्यों में जो उत्तर भारतीय रह रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, वहां की भाषा अगर बोलने के लिए कोई बोल रहा है तो उसमें कोई बुराई क्या है, हर्ज क्या है? आप उसको रिस्पेक्टेड जवाब दीजिए। आप लोग बयानबाजी उत्तर प्रदेश में बैठ के उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, यहाँ पे लोगों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ये सही बात है, गरीब तो है, चाहे कोई पानी पूरी वाला है, कोई भाजी वाला है, कोई ठेला लगाता है, तो परेशानी हो रही है ना। बहुत लोग ऐसे हैं कि परेशानी तो आई है। तो इस तरह की चीजें मैं उत्तर भारतीय नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी बंद कीजिए। आप बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप कुछ दान पुण्य कीजिए उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट कंपनी लाने के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए, बोलते ना कि इंडस्ट्रियल एरिया बसाया जाए जहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री रहे, वहां पे लोगों को रोजगार मिले। जैसे कि हमारे यहाँ रायबरेली में एक रेलवे कोच है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे ही हर जिले में अगर 4-4, 5-5 इंडस्ट्री बिठा दी जाए तो बहुत हद तक जो युवा है वो अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे। कम से कम एटलीस्ट अलग अलग जिलों में उनको अगर ट्रांसफर किया जाए तो भी प्रदेश में तो काम करेंगे। आप इंडस्ट्री लाते नहीं है, बेतुकी बयानबाजी करते हैं, तो ये सही नहीं है। अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में नेताजी अपना चमकाने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं कि हम बिहारियों के साथ में हैं। आप बिहारियों को भला नहीं कर रहे हैं, आप बिहारियों को तकलीफ दे रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है।
और इस तरह बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आप रिस्पेक्टेड बोलिए। आप एक नेता हो, आप दूसरे नेता को कैसे बोल सकते, दूसरे राज्य के बारे में आप गलत कैसे बोल सकते। आप तरीका होता है बात करने की, रिस्पेक्टेड बात करना चाहिए। ये सब गलत बातें आप करेंगे तो यहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और या फिर आप डेवलप करिए आपके राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, आप डेवलप करिए ना। आपके यहाँ के युवा जाएंगे नहीं। आज ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ प्रदेश में पढ़े लिखों की, अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता कोई। सबसे उत्तर प्रदेश का शिक्षित युवा किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसको पहले तो हमारा सम्मान करना हमारा धर्म है। आप जब आप लोग ही नहीं सम्मानित करेंगे तो वहां की लोकल जनता कैसे सम्मान देगी। और जब लोकल जनता सम्मान नहीं देती, लोकल लोग सम्मान नहीं देते, तो जाहिर सी बात है कि उसको बेचारे को दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले दूसरे को बोलने से पहले अपने घर में देखना जरूरी है, अपने प्रदेश में देखना जरूरी है, अपने जिले में देखना जरूरी है, अपना विधानसभा क्षेत्र देखना जरूरी है, अपना संसदीय क्षेत्र देखना जरूरी है। तब आगे सारे काम बढ़ पाएंगे। आप लोग आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, बस फोटो वोटो खिंचा के चले जाते हैं, इससे नहीं चलता है देश। ये सिर्फ जनता देखती है, आपके पीछे कितनी गाड़ी चल रही है कोई मायने नहीं रखता है। आप प्रदेश में, आपके संसदीय क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या डेवलपमेंट किया, ये मायने रखता है कि आने वाले समय में पीढ़ी के पीढ़ी उनको कैसे रोजगार मिलता रहेगा और कैसे काम आगे चलता रहेगा। आप आएंगे सायरन बजाते हुए आएंगे, 10 गाड़ी लेके आएंगे, कोई मायने नहीं रखता। आज याद रहेगा, कल लोग भूल जाएंगे। कोई ध्यान देगा रमेश जी? नहीं नहीं, कोई नहीं। ये सब चीजों को कोई नहीं देखता है। ये खाली उत्तर प्रदेश में ही चल रही, 20 गाड़ी से चल रहे हैं, डिफेंडर से चल रहे हैं, फॉर्चुनर से चल रहे हैं। अरे भाई, कुछ डेवलपमेंट भी तो कर रहे हो। आप खाली दान देंगे, राशन देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उससे नहीं चलता है घर। आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए। बहुत हद तक अभी कुछ 5-10 सालों में सरकारों ने किया है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। जैसे कि अभी सुरक्षा व्यवस्था में काम हुआ, हम ऐसा नहीं बोल रहे सरकारें काम नहीं कर रही, सरकारें काम कर रही, लेकिन उसमें और गति लाने की जरूरत है, और वृद्धि तेज किया जाए और तेजी से काम किया जाए तो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई नेता बोल रहा है यहाँ आ जाओगे तो हम कर लेंगे, कोई बोल रहा है महाराष्ट्र से बाहर निकल के दिखाओ। ये क्या है? ये भारत है। आप राज्य के लिए आप लड़ाई करेंगे तो जनता क्या करेगी? तुम सब लोग तो, इलेक्शन आ रहा है तो कोई अपना फायदा देख रहे हैं, कोई अपना फायदा, जनता क्या करेगी? जनता को तो आप रोड पे ला के छोड़ेंगे क्या आप लोग? ये सारी चीजें सही नहीं है। हमारे प्रदेश के शिक्षित युवाओं की और युवा उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, उनके मान सम्मान पे ध्यान दिया जाए। उनको अगर मान सम्मान मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि युवा प्रदेश में ही काम करने का। आप मान सम्मान नहीं देंगे, अगर आज ऐसी कंडीशन है रमेश जी कि अगर एक लड़का पढ़ा लिखा है गाँव में हो गया तो गाँव में क्या कर रहे हो? इतना पढ़ लिख के गाँव में क्या कर रहे हो? अरे भाई, पढ़ लिख के गाँव में भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जिससे कि 10 घर 50 घर लोगों के चलेंगे। जिस 10 घर में चूल्हा जलेगा तो हर हरज क्या है, तकलीफ क्या है? लोग ताना मारना चालू कर देते हैं। ये सबसे पहली बात तो हर ग्राम सभा में अपने गांव के युवा, अपने गांव के डॉक्टर्स, अपने गांव के जो जितने भी लोग सम्मानित लोग हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। हमारे नेता अगर गलत करते तो हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में से किसी भी विधानसभा में मुझे लगता है शायद कुछ विधायक होंगे जो कि थोड़ा गरीब होंगे। आप चले जाइए किसी भी विधानसभा में, किसी भी विधायक के पास में, आप उनकी चमक आपको बता देगी कि उनके पास कितना पैसा है। जबकि विधानसभा की चमक बताना चाहिए कि नेता कितना ताकतवर है, लेकिन विधानसभा की चमक को कोई ध्यान नहीं देता है। विधानसभा ऐसे ही रहती है, बस 5 साल आने से 6 महीना पहले 1-2 साल पहले लोग काम करने लगते हैं। जो विपक्ष में है, जो नए लोग हैं, वो तो बेचारे
उनका मजबूरी है काम करना, वो तो धीरे धीरे काम करेंगे, उनको धीरे धीरे चलना है, उनके पास तो कोई पूंजी आ नहीं रही है रमेश जी। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि भाई जनता के अंदर बदलाव लाया जाए, क्षेत्र में बदलाव लाया जाए, उनकी कोशिश करेंगे। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग, उनको तो अपने क्षेत्र को कम से कम वो चमक देनी चाहिए कि जनता क्षेत्र के बोले कि हमारा नेता ईमानदार है। शिक्षा व्यवस्था पे आप कोई भी एग्जाम ले लो, एग्जाम 500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे उनका रिजल्ट पहले से फिक्स हो गया है। ये सब चीजें सही है। भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम गुजारिश करेंगे, पार्टी की तरफ से एक लेटर, भ्रष्टाचार, माननीय मुख्यमंत्री जी तो भ्रष्टाचार के बहुत ही खिलाफ हैं, लेकिन कहीं कहीं चोरी चोरी से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको भी पूरी तरह से बंद करना चाहिए, तब जाके आगे डेवलपमेंट बढ़ेगा। 100 रुपया अगर निकल रहा है, 100 रुपया अगर सरकार से निकल रहा है, तो कम से कम 80 रुपए का तो काम होना चाहिए। लेकिन आज 40 रुपए का भी काम नहीं हो पाता है। आज पुल गिर जा रहे हैं, कहीं क्या प्रॉब्लम आ जा रही है, ये सब रोड बह जा रही है, रोड नहीं बनी बह जा रही है, ये सब क्या हो रहा है। लोग मजाक उड़ाते हैं उत्तर प्रदेश का। आप जो उत्तर भारतीय नेता जो अपने अपने क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करने लगे, जैसे कभी बीते कुछ सालों से डेवलपमेंट तेजी से बढ़ा है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का, ऐसे ही रिस्पेक्ट बनी रहे। और आप बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी बंद कीजिए और रिस्पेक्टेड बात कीजिए, ताकि लोग रिस्पेक्ट करें कि हाँ ठीक है, वहाँ के उत्तर भारतीय नेताओं ने ऐसे बोला है, कम से कम उन्होंने बोला। तो आप उल्टा पुल्टा बात लोग आप लोग करेंगे तो यहाँ पे परेशानी गरीब लोगों को उठानी पड़ रही है। और आपको इतना ही प्यार है महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों से, तो पहले अपने क्षेत्र के उत्तर भारतीय, वो भी तो है क्षेत्र के, उनको तो प्यार दिखाइए। उनको तो आप साइड कर दे रहे हैं, आगे से हटो, गाड़ी चल रही है, आम जनता का रिस्पेक्ट नहीं है। ये मतलब है क्या? कोई भी नेता हो, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए, जनता के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। जनता सब जनते से, जनता से तो कम से कम रिस्पेक्टेड बात करिए, ताकि आने वाले समय में परेशानी ना हो। दूसरी बात, आज बिजली विभाग जो उत्तर प्रदेश में जो मीटर लगे हुए, प्रीपेड मीटर कुछ बता दिए गए, एक एक घर में जिसका 500-700 बिल आ रहा था, किसी का 25,000 आ रहा है, किसी को 20,000 आ रहा है। ये क्या है? इस तरह से लूटेंगे जनता को आप लोग? कौन सा विभाग लूट रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, वो आप लोग देखिए कौन से विभाग में कमी है, कौन से प्रीपेड मीटर में कमी है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमें पता नहीं। हमें जनता को परेशानी होगी, वो आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। और आगे भी ऐसे करते रहें। एक एक किसान, एक मिडिल क्लास आदमी, मध्यम वर्ग के लोग 20,000 25,000 बिल कहाँ से भरेंगे? आप आते हैं, पर्ची निकाल के चले जाते हैं, कैसे भरेगा कोई 20-25,000? कैसे मध्यम वर्ग के घर में एसी रहेगा क्या? मुश्किल से तो कूलर खरीद पाता है, उसके घर का 20,000 बिल आ जाएगा, वो बेचारा क्या करेगा? ऐसा कुछ ना करो कि हमारे यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान है, वो आत्महत्या करने पे आए। इस तरह की जो परेशानी लोग बोल रहे हैं, अब क्या होता है, एक जन का 20,000 आ गया, दूसरे लोग बोले भैया उनका तो आया था, भी भर दो। लूट मार बंद होनी चाहिए। ये सब सीधी सीधी बात करता हूं मैं, लपड़ चपड़ वाली बातें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है, कोई वोट दे तो ठीक है, वोट ना दे तो भी ठीक, सबका रिस्पेक्ट हम करें। लेकिन गलत है तो गलत का समर्थन हम कभी नहीं करेंगे। पिछले 25 साल से मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। लोग अच्छे हैं, एक ही जगह पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एक ही जगह पे धीरे धीरे काम करके आगे यहाँ तक आए थे। आज भी लोग अपना मानते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हम कैसे बोल रहे हैं, आप बयानबाजी करते हो इस टाइप की, गलत है ना। लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। भले कुछ लोग भाषा और मराठी भाषा और हिंदी भाषा और मराठी भाषा सीखने में हर्ज क्या है, हम भी बोलते हैं मराठी। पहले पूरी नहीं आती थी, अब तो कुछ 10 सालों से पूरी बोलते हैं, 10-15 सालों से। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते हैं। आप उत्तर भारतीय नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, आप तरीके से बयानबाजी कीजिए, तरीके से बोलिए कि हमारे उत्तर भारतीय, आप सभी से विनती है कि आप लोग भी कोशिश करिए, और जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा सीखनी चाहिए। उसमें हर्ज क्या है?
महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों को मराठी बोलने में तकलीफ क्या है, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने में क्या जा रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में मराठी सम्मानित भाइयों बहनों से निवेदन है कि थोड़ा सा उत्तर भारतीय है तो धीरे धीरे उनको मराठी आएगा, आप लोग भी थोड़ा सा सहकार्य करिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और जो गलत कर रहा है, जो कोई अड़ीबाजी कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश को हो चाहे बिहार कहीं का भी हो, वो आपका अधिकार है, आप उनको आपके हिसाब से समझा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा रिस्पेक्टेड रहे। और उत्तर भारतीयों से भी बोल रहे हैं कि आप कोशिश करिए। और हमारे महाराष्ट्र के लोग बहुत ही सहनशील लोग हैं और बहुत ही मदद करने वाले लोग हैं, एक दूसरे का मदद करने वाले हैं, तभी आज मुंबई महाराष्ट्र एक पूरी दुनिया में चमक रहा है। आज बहुत ही बार फेसबुक के माध्यम से लाइव आए, आप सभी लोगों के बीच आए, ऐसे ही आप सभी का प्यार बना रहे। और उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव की तैयारी चल रही, विकासशील जनता पार्टी 2027 में पार्टिसिपेट करेगी और इस बार पूरी मजबूती से पार्टिसिपेट करेगी और जनता का विश्वास जीतेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और हमारे 46 जिलों से पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया। हमने किसी भी पार्टी से या किसी भी नेता से एक चाय भी नहीं पी है अभी तक, और ना हमने कभी किसी से 5 रुपये लिया है। हम स्वतंत्र हैं, हमें जहां लगेगा कि ये गलत हो रहा है और जहां हमारे पदाधिकारी को, जहां हमको लगेगा, हमारी पार्टी को लगेगा, हमारे पदाधिकारी को लगेगा, कार्यकर्ता को लगेगा कि यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, तो वहां पे पार्टी की कमेटी डिसाइड करेगी और वहां पे कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ने में भी सफलता है। बहुत तेजी से दौड़ के थकना नहीं है, ये लंबी लड़ाई है, ऐसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना है और आगे काम करते रहना। महाराष्ट्र में हमारे, हम भी 25 साल से हैं, लोगों ने अपने परिवार जैसा हमको माना है। हमको उनके प्रति प्यार है और उनको हमारे प्रति प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं और आप उत्तर प्रदेश में बैठ के जो बेतुकी बयानबाजी करते हैं, आप पहले अपने गांव समाज के लोगों से रिस्पेक्ट से बात करिए, तरीके से बात करिए, प्यार से बात करिए, उसके बाद आप बिना मतलब की बातें आप बयानबाजी करिए। उत्तर भारतीय नेताओं की वजह से यहाँ पे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, आप लोग नहीं समझ सकते। और महाराष्ट्र के लोग बहुत सहनशील हैं और बहुत समझदार हैं, और अगर उनका उनका बोलना है कि मराठी बोलना चाहिए तो मराठी हम बोलते हैं, मराठी बोलना भी चाहिए। कोशिश, जिसको नहीं आ रही है वो कोशिश करे, बिना मतलब की बातें ना करे। अगर कोई बोल रहा है भाई मराठी बोलो, बोलो साहब हम कोशिश कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और कोशिश करिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आमचे सर्व नेतन आणि आपले जनतेचे मी एक रिक्वेस्ट करतोय की आमचे जे उत्तर भारतीय आहे त्यांच्याकडे थोडासा सहकार्य करा
आणि त्यांना मराठी येत नाही तो थोडासा ते पण प्रयत्न करतात. जे नाही प्रयत्न करतो तो चुकीचं काय बोलतो तो तुमचा अधिकार आहे, तुमच्या हिसाबात त्याला बघा. पण जे लोक बोलतात मराठी त्यांच्यावर काय अन्याय व्हायला नाही पाहिजे, ही आमची एक विनंती आहे. आणि आमचे उत्तर भारतीय ते प्रयत्न चालू आहे आणि ते थोडासा तुम्ही पण सहकार्य करा, मदत करा. लवकरच लवकर जास्तीत जास्त लोक मराठीमध्ये बोलतील, मराठी आणि मराठीमध्ये व्यवहार करतील. मोस्टली करतात. आम्ही तर पूर्ण दिवस मराठीच बोलतो, कारण की आपला फील्डच तसं आहे आणि आपल्या सरकार आणि आपल्या मित्रमंडळी तशी आहे. कोण मराठीमध्ये बोलतो तर त्याच्यावर दुर्व्यवहार नाही व्हायला पाहिजे. कोण चुकी करतो मग चुकीची जी शिक्षा आहे ते द्यायलाच पाहिजे. पण जे कोण रिस्पेक्टेड आहे, व्यवस्थित बोलतो मराठी, तो एक हात जोडून विनंती आहे की थोडासा सहकार्य करा. आणि आमचे सर्व नेत्यांशी आम्ही विनंती करतो की आमचे उत्तर भारतीय लोक जे काय चुकीचं पण काम करतात त्यांच्या ते तुमचा अधिकार आहे, त्यांना शिक्षा भेटायलाच पाहिजे. पण जे रिस्पेक्टेड आहे, जे शिकतात आहे, जे बोलतात आहे मराठी आणि यायलाच पाहिजे मराठी, ही खरी गोष्ट आहे. जिथे आपण राहतो आणि तिथे तिकडची भाषा ते यायलाच पाहिजे आणि मराठीमध्ये व्यवहार करायलाच पाहिजे. आम्ही पण करतोय, आम्ही पण बोलतोय. फक्त थोडासा सहकार्य करा. आणि आमचे जे नेता बिनकामाचे जे बोलतात काय जास्त लक्ष देऊ नका. एवढा डेव्हलप केला असता उत्तर प्रदेश तर आम्ही इथे आलो नसतो मुंबईला, आम्ही तिकडेच काम केलं असतं. पण तिथे डेव्हलप नाहीये म्हणून उत्तर भारतीय लोक बाहेर मुंबईला किंवा गुजरातला किंवा पंजाबला जाऊन वर्क करतात, कारण तिकडे शेताचे काम जास्त आहे, इंडस्ट्री वगैरे कमी आहे म्हणून बाहेर येतं. तर थोडासा सहकार्य करा, ही आमची विनंती आहे. असंच पुढे भेटू. आणि लाईट बंद करतो दरवाजावर. हा बंद करतो. हा बस चालतो. हा बस हा चालू करतो. असंच भेटू आणि असंच पुढे काम करत राहू. आणि सर्वांचे आभार की आम्ही इथे मागे 25 वर्षापासून काम करतो. सर्वांनी खूप प्रेम दिलंय आणि पुढे पण असं आम्ही सहकार्य आम्ही पण काम करत राहतो, सेवा करतो लोकांची. जेवढं होतंय तेवढं आपण लोकांची सेवा करतो आम्ही पण. मी मनोज शर्मा, विकासशील जनता पार्टीमध्ये पदाधिकारी आहे. एक नवीन पार्टी आहे. पुढे आम्ही इलेक्शन उत्तर प्रदेश मध्ये पार्टिसिपेट करतो. 2027 विधानसभा इलेक्शनची तयारी चालू आहे. पण असं उलट सुलट कोणाला बोलायचे नाही, रिस्पेक्टेड बोलायचे. आमच्या उत्तर प्रदेशचे नेत्यांना पण सांगतो, रिस्पेक्टेड बोला. तुम्ही उलट सुलट बोलणार तिथे महाराष्ट्रामध्ये राहणार उत्तर भारतीय लोकांना त्रास होणार. तसं काय बोलू नका. एक प्रेमाने सांगा की बाबा तुम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये बसून सांगू शकतात की बाबा आमचे जेवढे उत्तर भारतीय महाराष्ट्रामध्ये राहतात तर प्रयत्न करा की मराठी बोलायचं आणि रिस्पेक्टेड काम करा. कोणाचं काही चुकीचं काम करू नका असं बोला. आणि प्रयत्न करा तुम्ही पण उत्तर प्रदेशमध्ये लवकरच लवकर जास्त जास्त इंडस्ट्री बसायला पाहिजे. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.